नमस्कार दोस्तों। आज मैं GD&T के बारे में बताऊंगा, जो कि ज्योमेट्रिक डायमेंशंस टॉलरेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, टाइप्स ऑफ सिंबल्स, कितने प्रकार के सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स है टोटल रन आउट, पोजिशंस, परपेंडिकुलरिटी, सर्कुलरिटी, ये सारे सिंबलों के बारे में मैं बताऊंगा विद एग्जांपल के साथ। तो ये इनका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पर CNC BMC मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे TNC BMC से पार्ट्स बनता है, तो जैसे बाइक के पार्ट्स हुए, ट्रैक्टर के पार्ट्स हुए, जो भी XYZ किसी के भी पार्ट्स बनते हैं, वहाँ ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं। क्रिटिकल पैरामीटर है तो वहाँ ये दिए हुए होते हैं और इनका यूज करते हैं। तो हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनका यूज होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए व्यूअर हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जैसे उनको भी कुछ सीखने को मौका मिले। और जो भी गलतियां होती हैं तो वो गलतियां बताओ, मैं उनको सुधारूंगा और आपके नई नई वीडियो बना के दूंगा मैं। दोस्तों, आइए हम चलते हैं GD&T के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज का एजेंडा है हमारा यानी टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है, और इंट्रोडक्शन बताएंगे इसके बारे में। GD बेनिफिट क्या होते हैं इसके, डायमेंशनल हिस्ट्री क्या है, और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी पे हम सिंबल्स के बारे में, और इसके बारे में हम सब बताएंगे आज। ठीक है, तो आइए हम शुरू जो समय कमाने से पहले चलते हैं हम इसको। तो टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस दो प्रकार की होती है। एक लिमिट टॉलरेंस, दूसरी होती है प्लस माइनस टॉलरेंस। लिमिट टॉलरेंस होती है हमारी हायर साइड या लोअर साइड, यानी जो टॉलरेंस हमारी हायर साइड या लोअर साइड दे रखी होती है वो हमारी लिमिट टॉलरेंस होती है। प्लस माइनस, इसमें हमारा जो वैल्यू होती है वो डायमेंशंस होती है, फाइंड आउट होती है, और ये प्लस और माइनस में होती है। तो ये यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाइलैटरल टॉलरेंस होती है, दो प्रकार की ये होती हैं। तो आइए इनके बारे में हम समझते हैं। लिमिट टॉलरेंस तो मैंने पहले बताया, तो ये लिमिट टॉलरेंस होती है हायर साइड या लोअर साइड, ये दिया होता है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं दिया होता, हायर साइड और लोअर साइड दे रखे देते हैं। जैसे ये एग्जांपल के साथ बनाया हुआ है, किसी का डाया है शाफ्ट का डाया में दिया हुआ है 1.5 से लेके 1.4 तक चलेगा, यानी अपर साइड लोअर साइड इसके बीच में कहीं भी चल सकता है। ये इसकी रेंज दे दी। अब आए यूनिलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, तो इसमें जो का एक साइड जीरो होता है, और देखो एक साइड जीरो दे रखा है और एक साइड प्लस में दे रखा है 0.05। तो ये किसी शाफ्ट का डाया है, तो ये प्लस और माइनस में दिया हुआ है बट इक्वल नहीं दिया हुआ। तो ये हो गया देखो लिमिट टॉलरेंस, जो कि हायर साइड और लोअर साइड। और यूनिलैटरल टॉलरेंस ये होता है प्लस में माइनस में दिया होता है। तो आइए देखते हैं। बाइलैटरल टॉलरेंस होता है इक्वल बाइलैटरल टॉलरेंस, ये अनइक्वल, यानी अनइक्वल और इक्वल। तो हम पहले देखते हैं अनइक्वल। अनइक्वल होता है प्लस और माइनस में दिया होता है, ये डाया प्लस और माइनस में दे रखा है, बट 0.15 प्लस में और 0.1 माइनस में दिया होता है। 1.6 ये देखो प्लस में और माइनस में दिया हुआ है, तो ये अनइक्वल बाइलैटरल टॉलरेंस है। दूसरा है इक्वल बाइलैटरल टॉलरेंस, ये प्लस माइनस दोनों में बराबर दिया होता है, तो ये इक्वल बाइलैटरल टॉलरेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों बराबर दे रखा है, तो ये इक्वल बाइलैटरल टॉलरेंस होती है। तो ये आपको समझ में आ रही होगी पूरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसकी इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो ये जो का है असेंबली में, जहां हम असेंबली करते हैं या चेंजेबल पार्ट्स होते हैं, वहां पर ये यूज होता है। तो ये अमेरिकन सोसाइटी ने डिसाइड किया कि जब भी हम पार्ट्स को चेंज करते हैं तो इसको हमें चेंज करने में दिक्कत होती थी, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया इन्होंने। तो 1984 में एक स्टैंडर्ड बनाया, जो स्टैंडर्ड था हमारा ISO 1101 एक स्टैंडर्ड बनाया, और जो कि GD&T पर काम करता है।
और इसके बेनिफिट देखिए, जहाँ भी इंटरचेंजेबल होती है, यहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी, पार्ट्स को इंटरचेंज करते हैं हम, वहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कोई पार्ट है, हम वेयरिंग फिट कर रहे हैं, तो जहाँ वेयरिंग असेंबली कर रहे हैं या कोई पार्ट्स को असेंबल करते हैं, तो वहाँ अगर हमारा टॉलरेंस में नहीं है तो वो फिटमेंट नहीं होगा। कहीं परपेंडिकुलरिटी की प्रॉब्लम आएगी, कहीं रनआउट की प्रॉब्लम आएगी, और कहीं पर फिटमेंट ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम आती हैं। असेंबली में असेंबल करते समय, जैसे बाइक असेंबल कर रहे हैं या हम कोई कार असेंबल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ असेंबल करते हैं, तो वहाँ इसका यूज होता है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो इसका वही स्टैंडर्ड बना रखा था, वही है ये। अब ये इसका देखिए, इस प्रकार ये फॉर्मेट होता है इसका। ये सिंबल बना हुआ होगा ड्राइंग पे आपके पे, तो ये ड्राइंग में सिंबल होता है, ये आपका पूरा फॉर्मेट होता है, ये फॉर्म्स होता है। और ये इसका जो पोजीशन दी हुई होती है, डेटम प्लेट्स, ये जिसका डेटम प्लेस होता है, किसके रेफरेंस में चेक करना है, ये किस डायमेंशन के चेक करना है, और इसकी टॉलरेंस कितनी रहेगी, और ये सिंबल्स किसका है, परपेंडिकुलरिटी का है, रनआउट का है ना, सिमेट्रिक का है, किसका रनआउट है, और ये इस प्रकार से दिया होगा, इस लोकेशन पर दी हुई है, वहाँ का ये सिंबल दिया हुआ। तो इस टाइप से ये सिंबल बना होता है आपकी ड्राइंग में, आप ड्राइंग में देख सकते हैं जाके। तो ये देखिए, इसे जो ड्राइंग का पार्ट्स बना हुआ है कोई, ये उस ड्राइंग में देखो ये डेटम प्लेस दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में हमें ये परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है। ये कितने 5 माइक्रोन में चेक करनी है, ये 5 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 माइक्रोन ज़्यादा होगी तो फिटमेंट में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आइए हम इसके सिंबल्स के बारे में जानते हैं हम। तो ये सिंबल्स है, ये स्ट्रेटनेस है, यानी जो भी हमारी कोई शाफ्ट है कोई, वो सीधा होना चाहिए, उसके लिए है। और दूसरा है फ्लैटनेस, कोई प्लेट है हमारा, कोई कवर है, जो भी है एकदम फ्लैट होना चाहिए। और सिलेंडरसिटी, ये सिलेंडरसिटी, और ये है हमारा प्रोफाइल ऑफ सरफेस, इसका सिंबल होगा तो ये प्रोफाइल ऑफ सरफेस का है। ये सिंबल होगा तो प्रोफाइल ऑफ लाइन, ये होगा परपेंडिकुलरिटी का, ये सिंबल होता है एंगुलरिटी का, किसी का एंगल चेक करते हैं, एंगल को कहीं इफेक्ट डालता है तो हम एंगुलरिटी का होता है। ये होता है पैरालिज्म का सिंबल। और ये देखिए पोजीशन का, ये कंसंट्रिसिटी का, ये सिमेट्री का, ये सर्कुलर रनआउट का, इसे रनआउट चेक करते हैं किसी प्रोडक्ट में जहाँ पर रोटेट होता है, तो वहाँ का ये काम आता है। ये टोटल रनआउट का, जहाँ पर टोटल रनआउट होता है कि पूरे पार्ट्स पे हम देखते हैं, तो ये मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो आइए पहले देखते हैं स्ट्रेटनेस यानी कोई शाफ्ट है, अगर हमारी शाफ्ट को देखो बैंड हो जाएगी या कोई प्रॉपर सीधी नहीं होगी तो फिटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। देखो ये देखिए, इस टाइप से फिटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये शाफ्ट की टॉलरेंस दी हुई है कि 2 माइक्रोन टॉलरेंस दे रखी है, तो ये 2 माइक्रोन में ही होनी चाहिए। दूसरी देखिए फ्लैटनेस, अगर हमारा कोई कवर है, कोई पार्ट है, इसकी ये सरफेस दी हुई है, ये एकदम फ्लैट होनी चाहिए। अगर इस तरह से होगी, फ्लैट नहीं होगी, तो ये फिटमेंट में ऊपर कोई चीज़ ऊपर फिट करने में इसको वो बबलिंग करेगी, ये फिट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारी फ्लैटनेस होती है। ये होती है सर्कुलरिटी। किसी सर्कल की सर्कुलरिटी देखते हैं, अगर सर्कल की सर्कुलरिटी हमारी सही नहीं होगी तो वो भी सिलेंडर में फिट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और जो का है फिट नहीं होगा। तो इसके लिए ये सर्किल दिया हुआ है, कोई डाया दिया हुआ है, उसकी सर्कुलरिटी इस प्रकार ड्राइंग में दी होती है, और उसको चेक करते हैं तो इस टाइप से होती है। सिलेंडर है हमारा, अगर कोई लंबा सिलेंडर है, अगर उसमें सिलेंडर की सिलेंडरिटी सही नहीं होगी, ओवलिटी होगी उसके अंतर्गत, और जो उसका प्रॉपर प्रोफाइल सही नहीं होगी, तो उसमें ये दिक्कत आएगी आपकी। ये देख सकते हैं आप, ये तरीके से है, तो अगर उसमें कोई शाफ्ट डालोगे तो वो फिट नहीं होगी, प्रॉपर फिट नहीं होगी। प्रोफाइल सरफेस, ये डाइयो में होती है। अगर डाइयो में कोई प्रोफाइल दी हुई होती है हमारी, अगर प्रोफाइल सही से नहीं बनी हुई है, तो जो प्रोडक्ट का साइड प्रोडक्ट बनेगा, उसमें केवटी का प्रोडक्ट बनेगा, उसकी सही नहीं आएगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो का है भी प्रोफाइल सही डैमेज हो जाएगा,
लाइन प्रोफाइल, ये इस प्रकार से लाइन प्रोफाइल का सिंबल दिया हुआ है। परपेंडिकुलरिटी, तो ये परपेंडिकुलरिटी, अगर ये मैंने बताया था आगे के परपेंडिकुलरिटी ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये एक 0.1 दे रखा है। तो अगर इसकी परपेंडिकुलरिटी सही नहीं होगी, इस प्रकार से होगी, तो ये फिटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए, तो ये इतना आउट है, इस सेंटर से आउट हो गया। एंगुलरिटी, ये अगर हम किसी चीज में इसको पार्ट को फिट करेंगे, तो ये एंगल में फिट करना है, तो ये एंगुलरिटी फिट नहीं होगी, ये ऑपरेशंस है। तो इसको हम एंगुलरिटी चेक करते हैं, इसके डेटम प्लेस के अंतर्गत इसको हम इसको स्टेप मान के नीचे इसको ये चेक कर लेते हैं। ये पोजीशन होती है, जैसे हमारे 4 होल हैं, ये 4 होल हैं, चारों होल को जितना भी हमें पोजीशन दे रखी है, तो इनके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी बराबर होनी चाहिए, और ये इसकी पोजीशन जो दी हुई है हमारी इसी के अंतर्गत होनी चाहिए। ये नहीं कि ये हमारा इस शाफ्ट से इसका इधर शिफ्ट हो गया या उधर शिफ्ट हो गया, तो ये शिफ्ट नहीं होने चाहिए, ये वहीं के वहीं सेंटर में और उस पोजीशन में बराबर होने चाहिए। इसका सेंटर ये दे रखा है, इसका सेंटर ये है, तो ये सेंटर से बराबर, क्योंकि ये प्लेट कहीं फिट करनी है तो वहाँ फिट प्रॉपर हो जाए। अगर ऐसा फिट नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगी। ये वीएमसी का पार्ट है, वीएमसी पे ड्रिल करते समय देख करते हैं। ये कंसंट्रिसिटी होती है, तो ये कंसंट्रिसिटी होती है जैसे कि ये डाया इसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, ये क्योंकि यहाँ भी फिट होना है पार्ट, तो ये दोनों डाया और ये सेंटर के रिस्पेक्ट में फिट होना है, तो इसका भी इसको ब्लॉक पे रख के, बी ब्लॉक पे रख के उसको डाया के ऊपर हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तब इसकी हम कंसंट्रिसिटी देखते हैं। तो अगर इसकी ये डाया इससे ओवल है और आउट है तो वो पता लग जाता है, तो जिससे कि हमारा फिटमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है। रनआउट, तो ये सर्कुलर रनआउट है, हम डायल को यहाँ रखते हैं और इसको बी ब्लॉक पे इसको रख दिया, या सेंटर में यहाँ से सेंटर से बी ब्लॉक पे इधर लगा दिया, सेंटर पंच में लगा दिया ऐसे, या बी ब्लॉक पे रख दिया, ए और बी 2 ब्लॉक ले लिए, उस पर कोई शाफ्ट रख दी, उसको रोटेट करके घुमा के देख लेते हैं रनआउट। या हम यहाँ सेंटर पे इधर को ऐसे ये लगा देते हैं इसे, ये देखिए जैसे ये है मेरा, मैं बताता हूँ, ये लिया यहाँ से इधर से लगा दिया और इधर से लगा दिया ऐसे, है ना, इधर से लगा के अब इसको रोटेट करते हैं हम, इसको रोटेट करेंगे तो ये रनआउट आएगा। और इस सिंगल ही पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ डायल लगा दिया, ये जो ये डायल की रीडिंग आएगी यहाँ, वो सर्कुलर रनआउट कहलाता है। आइए दूसरा देखते हैं, टोटल रनआउट। टोटल रनआउट होता है हमारा इसके बीच की दूरी, ये पूरा कवर करते हैं ये टोटल रनआउट, इसमें और ये जहां तक जो दिया हुआ है ये, इसमें पूरा रनआउट देखते हैं। तो ये डायल लगा दिया मैंने, ये डायल लिया, ये डायल रख लिया यहाँ, ये डायल रखा, तो इसको हम मूवमेंट करके देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करेंगे तो कितना हमारा टोटल रनआउट आ रहा है, जोड़ लेते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ रख के देखा, यहाँ रख के देखा, इसको जोड़ के जो रनआउट आता है हमारा वो टोटल रनआउट होता है। इसको भी हम बी ब्लॉक पे देख सकते हैं, इसे इसके सेंटर से सेंटर का, या फिर यहाँ दोनों को यहाँ पे ये रख के, ये भी रख के देख सकते हैं हम इसे। अगर हमने इसको साइड से रख लिया और इसको यहाँ से रख लिया और इसको हम बी ब्लॉक पे रख के चेक करते हैं, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम रनआउट, ये टोटल रनआउट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपकी और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। नमस्कार दोस्तों।